जब हमारी गाड़ी चोरी हो जाती है और चोरी होने के बाद जब हम इंश्योरेंस कंपनी के पास में इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी तरह तरह के बहाने बना करके उस क्लेम को देने से बचती है। तो मित्रों, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे इसी विषय पर और जानेंगे कि हमें गाड़ी चोरी होने के बाद कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए जिससे कि इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस क्लेम देने से मना न कर सके। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है एडवोकेट योगेश गौड़ और मेरे YouTube चैनल आपके वकील में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अपने इस चैनल आपके वकील के माध्यम से मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूं कानून से संबंधित नई नई जानकारियां और इसी क्रम में आज मैं लेकर आया हूं गाड़ी चोरी होने तथा इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम हम कैसे लेंगे इसके विषय में पूरी जानकारी। मित्रों, जब कभी भी हमारी गाड़ी चोरी हो जाती है तो चोरी होने के बाद हम इधर उधर अपनी उस गाड़ी को देखते रहते हैं, खोजते रहते हैं और काफी समय व्यतीत होने के बाद हम उसकी रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन में जाते हैं। उस समय जब गाड़ी चोरी होने के बाद में समय अधिक व्यतीत हो जाता है तो पुलिस वाले भी ये कहते हैं कि आपने ये गाड़ी बेच दी है, कहीं गुम कर दी है और आप इंश्योरेंस क्लेम का रुपया लेने के लिए यह झूठी रिपोर्ट लिखाना चाहते हैं। तो मित्रों, जब कभी भी हमें हमारे वाहन के चोरी होने की सूचना प्राप्त हो उसके तुरंत बाद ही हमें 100 नंबर डायल करके या फिर जिस राज्य में उस लोकल पुलिस के लिए जो नंबर नियत किया गया हो उस पर घटना स्थल से ही हमें अपने मोबाइल फोन के माध्यम से पुलिस को सूचना दे देनी चाहिए और उसके तुरंत बाद एक लिखित में सूचना नजदीकी थाने में दे देनी चाहिए। यदि आपकी गाड़ी आपके घर से चोरी होती है तो इसकी रिपोर्ट धारा 380 आईपीसी के तहत दर्ज की जाती है और इसमें अपराधी व्यक्ति को 7 वर्ष की सजा, जुर्माना तथा दोनों से दंडित किया जा सकता है। यदि आपकी गाड़ी किसी सार्वजनिक स्थान जैसे किसी स्कूल के आगे से, हॉस्पिटल के आगे से या फिर किसी अन्य स्थल के आगे से चोरी होती है तो वहां इस घटना की रिपोर्ट धारा 379 आईपीसी के तहत दर्ज होती है और अपराधी व्यक्ति को 3 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों से इस धारा में दंडित किया जा सकता है। तो मित्रों, जैसे ही हमें हमारी गाड़ी के चोरी होने की सूचना प्राप्त होती है हमें विलंब न करके तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे देनी चाहिए जिससे कि पुलिस भी हमारी रिपोर्ट लिखने में किसी प्रकार की कोई भी आनाकानी न करे। रिपोर्ट लिखाने के साथ साथ हमें इसकी सूचना अपनी इंश्योरेंस कंपनी को भी देनी होती है। इंश्योरेंस पॉलिसी के नीचे इंश्योरेंस कंपनी के टोल फ्री नंबर लिखा होता है जिस टोल फ्री नंबर पर हमें हमारी गाड़ी के चोरी होने की सूचना दे देनी होती है और उस कंपनी से कंप्लेंट नंबर हमें ले लेना होता है। उस कंप्लेंट नंबर को सुरक्षित स्थान पर लिख लेना चाहिए जिससे कि क्लेम के मिलने तक हम सारी पूरी प्रक्रिया उस क्लेम नंबर के माध्यम से कर सकें। इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट क्लेम कंप्लेंट दर्ज होने के कुछ समय पश्चात ही आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स लेता है, आपके मामले का निरीक्षण भी करता है कि वाकई में ये चोरी हुई है या नहीं। इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेने के लिए हमें कुछ मुख्य कागजातों की आवश्यकता होती है। एक तो सबसे पहले ओनर का आईडी प्रूफ होना चाहिए, उसके 2 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए और आरसी की कॉपी, इंश्योरेंस की कॉपी होनी चाहिए। यदि आपकी गाड़ी को कोई ड्राइवर चला रहा था तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस और उसके आधार कार्ड या फिर कोई भी आईडी प्रूफ हो उसकी एक कॉपी होनी चाहिए और आपके भी आधार कार्ड की या आपके वोटर कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। इसके साथ में यदि आपने अपने वाहन को किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी से फाइनेंस पर लिया था और आपने उसकी सारी ईएमआई पे कर दी है तो उस फाइनेंस कंपनी से आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी लेकर के अपनी इंश्योरेंस कंपनी को देनी होगी। यदि वर्तमान समय में भी आपकी फाइनेंस कंपनी की किस्तें ड्यू थी तो यदि आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम मंजूर करती है तो वह क्लेम आपकी फाइनेंस कंपनी या फिर बैंक के खाते में जाता है। उसके बाद आपका जो लोन का रुपया है वो कटने के बाद में बाद बाकी जो पैसा बचता है वो आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके साथ साथ आपको अपने वाहन की दोनों चाबियां इंश्योरेंस कंपनी को देनी होंगी। यदि आपकी दोनों चाबियों में से एक चाबी कहीं गुम हो गई है या चोरी हो गई है तो आपके द्वारा इसकी एक सूचना पुलिस थाने को दी जानी चाहिए और उसकी प्रति इंश्योरेंस कंपनी में दे देनी चाहिए।
FIR की कॉपी भी आपको इंश्योरेंस कंपनी को देनी होगी। और यदि पुलिस के द्वारा आपके मामले में इन्वेस्टिगेशन किया गया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपके वाहन को बरामद नहीं किया जा सका और पुलिस ने इसकी फाइनल रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित की है कि अपराध का होना पाया गया है, लेकिन वाहन को बरामद नहीं किया जा सका है, इसकी विवेचना यहीं इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। तो ऐसी इसकी रिपोर्ट जो पुलिस अधिकारी के द्वारा न्यायालय में प्रेषित की गई है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेकर के आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी को देनी होगी। इंश्योरेंस कंपनी अधिकतर मामलों में FIR के विलंब से लिखाने का बहाना बना करके इंश्योरेंस क्लेम देने से बचती है। तो मित्रों, सबसे पहले तो हमें जैसे ही हमारा वाहन चोरी होता है, इसकी बिना किसी प्रकार की भूल किए हमें इसकी सूचना पुलिस को देनी है और उसके साथ में इंश्योरेंस कंपनी को भी देनी है। इंश्योरेंस कभी कभी क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी को हम बहुत देरी से सूचना देते हैं। इंश्योरेंस कंपनी को भी सूचना देने का एक समय होता है। जैसे किसी कंपनी ने तीन दिन का समय दिया है, किसी ने 7 दिन का, किसी ने 4 दिन का, किसी ने 5 दिन का, लेकिन कानूनन अगर 7 दिन के अंदर आप इंश्योरेंस कंपनी को यह सूचना दे देते हैं तो वह पर्याप्त है। लेकिन मेरी सलाह के अनुसार जो इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी पर जो समय दिया गया है, इंश्योरेंस कंपनी की अलग अलग पॉलिसी जो होती है, अलग अलग समय निर्धारित होता है, उसी के साथ में उसी के अनुसार आपको इंश्योरेंस कंपनी को सूचना दे देनी चाहिए, जिससे कि इंश्योरेंस कंपनी अपने उस पॉलिसी की नियम शर्तों का हवाला देकर के इंश्योरेंस क्लेम से न बच सके। और अधिकांश मामलों में आपको इंश्योरेंस कंपनी को सूचना व्यक्तिगत रूप से जाकर न देकर के उसके टोल फ्री नंबर पर देनी चाहिए। उसके बाद में चाहे आप व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जल्दी से जल्दी अपनी इंश्योरेंस कंपनी को दे देने चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम डॉक्यूमेंट्स को देने में देरी करते हैं, जिससे कि इंश्योरेंस कंपनी भी लापरवाही की बरतती है और हमें क्लेम समय से नहीं मिल पाता है। यदि इसके बावजूद भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देने से मना करे तो आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में इसकी शिकायत कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में आपको अपने केस के लिए किसी वकील की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप अपने मामले की स्वयं पैरवी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आप एक प्रार्थना पत्र, एक एप्लीकेशन टाइप की तैयार करते हैं कि इस प्रकार से आपने इस पॉलिसी नंबर के माध्यम से इस कंपनी से आपने अपने वाहन संख्या इतने का इंश्योरेंस कराया था, दिनांक इतने को वाहन चोरी हो गया, जिसकी रिपोर्ट आपने पुलिस थाने में कराई थी, सारे डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी को उपलब्ध कराए थे, उसके बावजूद भी इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम देने से मना कर दिया, तो इसकी शिकायत लेकर के आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में अधिकांश मामले ग्राहकों के पक्ष में ही निश्चित किए जाते हैं, तो मैं निश्चित ही मानता हूं कि अगर आपकी वास्तव में आपकी गाड़ी चोरी हुई होगी और आपने सारी जो प्रक्रियाएं मैंने जो बताई हैं वो सारी प्रक्रियाएं अपनाई होंगी, तो निश्चित ही डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम आपके पक्ष में निर्णय देगा। और इससे पूर्व अगर मैंने जो प्रक्रियाएं बताई हैं उसको आप अपनाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी किसी भी प्रकार से आपको क्लेम देने से मना नहीं कर सकती है। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम यदि आपके विरुद्ध निर्णय देता है तो आप इसकी अपील स्टेट फोरम में भी कर सकते हैं। मित्रों, अधिकांश मामले डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम में कंज्यूमर के पक्ष में जाते हैं, लेकिन आपकी बात, आपने जो रिपोर्ट की है वो सही होनी चाहिए। तो मित्रों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने अधिक से अधिक मित्रों में, सगे संबंधियों में शेयर करना न भूलें, जिससे कि सभी को ये कानूनी बारीकियों की जानकारी हो सके। तो किसी के लिए, किसी के जीवन के लिए मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी और आपके द्वारा किया गया एक शेयर किसी के लिए लाभप्रद हो सकता है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज को पूरा देखें और अधिक से अधिक अपने मित्रों में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर करें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े और आप सभी के लिए मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहूं। और यदि आपकी कानून से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो मेरे चैनल पर उस समस्या का निःशुल्क समाधान किया जाता है। यह YouTube पर एक पहला ऐसा चैनल है जिस पर के किसी भी समस्या का, किसी भी विधिक समस्या का निःशुल्क समाधान किया जा रहा है। आपके द्वारा मेरे चैनल पर कोई भी कमेंट किया जाता है तो मैं उसका तुरंत रिप्लाई करता हूं। तो मित्रों, यदि आपकी कोई भी कानूनी समस्या है तो मेरे चैनल पर कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा। मैं आपकी हर समस्या का निःशुल्क समाधान करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।